बघेल एवं छत्तीसगढ़ शासन तक अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। संघ के शीर्ष प्रतिनिधियों ने बताया कि हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज 14वां दिन है। बता दें कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके व गांधीवादी विचारधारा से अभिप्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी द्विसूत्रीय मांग अनुकंपा नियुक्ति एवं नियमितीकरण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों को नियमित क्या वजह है कि आप लोग यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जो है अपने 2 सूत्री मांग है, जो पहला है हमारे जो रिक्त पद में नियमित किया जाए, दूसरा मांग है जो दिवंगत परिजन है उनको अनुकंपा नियुक्ति और उचित मुआवजा राशि कम से कम 15 लाख दिया जाए। और हम लोग जो है यहाँ इसलिए आंदोलन था क्योंकि हमको नवंबर माह में आश्वासन मिला था माननीय हमारे अंकित आनंद महोदय चेयरमैन महोदय जी द्वारा, उनके द्वारा कहा गया था कि आप जो है नवंबर तक आप नियमित हो जाएंगे। और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि आप जो है हम लोग जो है आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप लोग जो है दुर्घटना पश्चात वो आपको तुरंत ही तत्काल ही मुआवजा राशि मिल जाएगी, आपका इलाज अच्छे से होगा। लेकिन हमारे यहाँ 25 लोगों का मृत्यु हो चुका है, ना तो उनको जो है अनुकंपा नियुक्ति ये सब नहीं मिल पाया, जबकि एक लाश को लेके जब रोड में बैठे तब जाके उनको अनुकंपा नियुक्ति और मुआवजा राशि मिला। तो मैं कंपनी प्रबंधन से कहना चाहता हूँ, इसीलिए नाराज हूँ, क्या हमें हर किसी भाइयों के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए रोड में उतरना पड़ेगा? क्या वैसी लाश को लेके वैसी रोड में उतरना पड़ेगा? तो हम लोग चाहते हैं कि आश्वासन बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी हम लोग को नियमित नहीं किया गया। 2019 में भी आश्वासन मिला था माननीय शुक्ला जी के द्वारा, सुब्रत साहू जी चेयरमैन द्वारा, लेकिन आज तक हमारी लंबित मांगों को अभी तक पूर्ण नहीं किए हैं। इस क्रम में सबसे चौंकाने वाला तथ्य कर्मचारियों की घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु की आंकड़े खुलकर सामने आ रही है। बता दें कि अभी तक 25 संविदा कर्मचारी घातक विद्युत दुर्घटना में दिवंगत हो चुके हैं तथा सैकड़ों विद्युत संविदा कर्मचारी स्थायी व अस्थायी रूप से विद्युत दुर्घटना में अपंग हो चुके हैं। इन्हीं दिवंगत संविदा कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति एवं उचित मुआवजा व समस्त विद्युत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ दिनांक 10 मार्च 2022 से रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। संघ के शीर्ष प्रतिनिधियों ने हमारे संवाददाता से साक्षात्कार में बताया कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि पावर कंपनी द्वारा हमारी मांगों के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक निर्णय न ले लिया जाए। जी, मैं लोकनाथ साहू, एक संविदा कर्मचारी, बिजली विभाग में कार्यरत। और क्या हुआ आपके साथ? मैं ट्रांसफार्मर में काम करने के लिए चढ़ा था। अच्छा। सुरक्षा सामग्री दिया नहीं गया था, उसके अभाव में काम करना पड़ता था। तो जब आपको सुरक्षा सामग्री नहीं दिया गया तो आप क्यों वहाँ पे गए? वही अधिकारियों कर्मचारियों के कारण करना दबाव था, अधिकारी कर्मचारी का। जी बिल्कुल, और दबाव की वजह से आपने मजबूरन अपने रोजी रोटी के लिए अपने वहाँ पे गया। जी, अब काम तो सभी करते थे। क्या हादसा हुआ आपके साथ? तो काम करते वक्त फिर अचानक से लाइन सप्लाई हो गया। अच्छा। फिर एक जोड़ का विस्फोट हुआ, फिर मैं घायल होकर नीचे गिर गया। तो आपके शरीर कितना प्रकार से क्षति हुई है? शरीर में क्षति हुई है? जी, मेरा लेफ्ट हैंड तो पूरी तरह से जल गया था। अच्छा। उपचार के दौरान उसे पूरा काटना पड़ गया। हाँ। जो आप सामने देख पा रहे हैं। हाँ, ये आपके चेहरे में भी चेहरे में आग की, हाँ, चेहरे में आग का लपट आया था। हमारे कैमरामैन को दिखाइए कि ये इस तरीके से, तो इसमें अभी आपका शरीर का जो ये अंग है जी, ये क्षतिग्रस्त हुआ है। जी, बुरी तो तरीके इसके लिए आपने विभाग से कोई मांग रखा, कंपनी से कोई मांग रखा? जी, मैं तो मांग रखा था, आवेदन भी दिया था, लेकिन ESIC के हवाला दिए। मेरे इलाज में करीब 14-15 लाख रुपए खर्च हुआ, जो मैं घर से उधारी लेके दूसरों से मांग के घर जमीन गिरवी रख के बेच के किया हूँ। और अभी तक मुझे ESIC से सिर्फ 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए मिला है। उसके अलावा कंपनी विद्युत प्रबंधन, हमारा जो बोर्ड है, वो तो हमको आज तक कुछ नहीं दिया। तो उनका क्या कहना था? उनका कहना यही है कि आप संविदा कर्मचारी हो, आपको ये सब फैसिलिटी नहीं मिलती है, आपके लिए ESIC है और वहीं से आपको जो मिलना रहेगा मिलेगा। तो सर वही है कि अब एक ही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से, हमारे अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन साहब अंकित आनंद जी से,
कि हम लोग उसके जल्द से जल्द नियमितीकरण कर दिया जाए। और संविदा जीवन तो हम लोग का पूरा अंधकार है और भविष्य तो अंधकार हो ही गया है, और हमें जब रेगुलर किया जाएगा तब हमारा भविष्य उज्जवल हो सकेगा। अब हम इस स्थिति में कहीं और जाके काम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा तो अब आधार ही चला गया है। बस वही है। विभाग से आप लोग नियुक्तिकरण चाहते हैं? हाँ, सिर्फ हम विभाग से अपन को सिर्फ नियमितीकरण चाहिए और कुछ नहीं। जी, लोकनाथ साहू, संविदा कर्मचारी, छत्तीसगढ़। आप एक बताएं कि जो आप लोगों ने मांग रखी थी, जिसके कारण से आपके कंपनी चेयरमैन ने आपकी मांगों को माना है, बाकी जो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, इस विषय में आप लोग लिखित कुछ दिया था कि वो मुखाग्र रूप से ही आपको मांग के लिए बताएं? लिखित तो अभी तक लिखित जरूर दिया था कि 3000 की वैकेंसी बढ़ाते हैं, उसमें ना हमको वेटेज मिलता है ना कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमारा जीवन अंधकार हो चुका है, क्योंकि हमारे रहते मैं ये कहना चाहता हूँ वैकेंसी वेटेज मिले या ना मिले, लेकिन अगर संविदा कर्मचारी 2500 संविदा कर्मचारी यहाँ कार्यरत है, उसके पहले ये 3000 की भर्ती निकालना अन्यायपूर्ण है, दोषपूर्ण है और हमारे संविदा कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैया को दिखाता है। उमेश पटेल, महामंत्री, छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ। विद्युत संविदा कर्मचारियों के प्रति विद्युत कंपनी प्रबंधन एवं छत्तीसगढ़ शासन का गहराना रवैया पर एक नजर बता दें कि अभी तक छत्तीसगढ़ शासन एवं विद्युत कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक संकेत प्राप्त नहीं हुआ है। विद्युत संविदा कर्मचारियों को आज राजधानी रायपुर के धरना स्थल में आंदोलन करते हुए 14 दिन हो गए हैं, किंतु पावर कंपनी प्रबंधन एवं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अभी तक कोई आला अधिकारी ने कर्मचारियों की सुध नहीं ली है। ये विद्युत संविदा कर्मचारियों के प्रति कंपनी प्रबंधन के उदासीन रवैया को प्रदर्शित करता है। विद्युत विभाग में कार्यरत विद्युत संविदा कर्मचारियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति कैसी होगी? बता दें कि पावर कंपनी में कार्यरत 2500 संविदा कर्मचारी विगत 14 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है एवं 19 फरवरी 2022 से कंपनी प्रबंधन के गलत नियमों के खिलाफ कार्य बहिष्कार आंदोलन पर है। पावर कंपनी के वादा खिलाफी के कारण ईमानदारी से घर घर बिजली रोशनी पहुंचाने वाले विद्युत संविदा कर्मचारी आज इस स्थिति में है कि न ही भर पेट खाना खा पा रहे हैं और न ही अपने परिवार को सुनिश्चित ढंग से संचालित व सामाजिक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर पा रहे हैं। बता दें कि इनकी इस स्थिति के प्रति जिम्मेदार पूरी तरह से पावर कंपनी ही है। लगभग 2 माह से किसी भी संविदा कर्मचारी को कंपनी प्रबंधन द्वारा वेतन भी नहीं दिया गया है। आपके जो संघ के सचिव ने अभी जो आरोप बताया है, इस पर आपकी क्या परिभाषा है? बिल्कुल, हमारे जो महामंत्री जी ने जो अपनी बातें रखी है बिल्कुल स्पष्ट और एकदम क्लियर और सही है। और बिल्कुल हम सभी जो संविदा कर्मचारी हैं कंपनी प्रबंधन तथा सरकार की कुनीतियों के कारण बहुत ही हताश हो चुके हैं। और आप इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देख रहे हैं कि आज सभी युवाएं अर्धनग्न होकर या 24 घंटे भूखे रहकर हमारे आंदोलन कर रहे हैं, जिससे हमारे परिवार और हमारे सभी लोगों में आर्थिक सामाजिक सुरक्षा सभी चीज़ें अंधकारमय हो गई है। तो मेरा आपके माध्यम से बिल्कुल कंपनी प्रबंधन सरकार से है कि वो हमारी मांगे अच्छे से सुने और जल्द से जल्द हमको खुशखबरी दे। नहीं, जैसे कि सरकार से आप लोग गुहार लगा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और सरकार इस पर सही रूप से अपना फैसला नहीं दे रही है, तो आगे आपका क्या मूड है? अगर सरकार तथा कंपनी प्रबंधन अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो ये युवा इसी प्रकार से दिन रात भूखे प्यासे आमरण अनशन के हेतु बाध्य होंगे तथा सरकार इन सभी चीज़ों का जवाबदार और जिम्मेदार ये सरकार होगी। आगे क्या फैसला है आपका? आगे हमारा फैसला ये है कि सरकार शीघ्र हमारी सरकार अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है या नहीं मानती है, जो धरातल में स्थिति है उस पर संज्ञान नहीं लेती, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो यहाँ पे इतने बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं,
इस विषय पर आप क्या करने वाले हैं आगे? आपकी क्या भविष्य नीतियाँ हैं क्या? आगे लेके हमारी भविष्य नीतियाँ ये है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है तो इसी प्रकार से हम बिल्कुल आंदोलन के लिए बाध्य होते रहेंगे और लगातार हमारा आंदोलन इसी प्रकार से सुचारू रूप से चलता रहेगा। और अगर इसके बावजूद भी कंपनी नहीं मानती तो फिर ये सभी युवा उग्र आंदोलन हेतु स्वयं ही बाध्य होंगे। उग्र आंदोलन हेतु शांतिपूर्ण रूप से उग्र आंदोलन, जैसे आमरण अनशन हो गए, इस प्रकार की चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं तो उग्र आंदोलन तो तोड़ फोड़ आ रहा है, ऐसी कुछ नहीं, बिल्कुल हमारा उद्देश्य, हम पढ़े लिखे युवा हैं, शासकीय युवा हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि हम समाज हित में, लोक हित में रहते हुए और किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से जो आमरण अनशन नीति होती है उसको हम करेंगे। मेरा नाम विवेक भगत, छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ अध्यक्ष। विद्युत संविदा कर्मचारियों की मांग अत्यंत जायज किस प्रकार है, आइए जानते हैं। विद्युत संविदा कर्मचारियों की मांग जायज है क्योंकि विद्युत विभाग का कार्य अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है। जोखिमपूर्ण विभाग होने के नाते इस विभाग में पहले 2 वर्ष संविदा परिवीक्षा अवधि पश्चात नियमितीकरण का परंपरा रहा है, किंतु सत्र 2016 से पावर कंपनी में विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण हेतु संघर्ष करना पड़ रहा है। सदस्य विद्युत संविदा कर्मचारियों के साथ कंपनी प्रबंधन का उदासीन एवं सौतेला रवैया प्रदर्शित होता आ रहा है। अनाधिकृत कार्य कराकर भी न तो उचित वेतन का भुगतान किया जाता है और न ही जोखिमपूर्ण कार्य करने के बदले उचित सुविधा प्रदान की जाती है। बता दें कि इन्हीं में शहीद हुए दिवंगत विद्युत संविदा कर्मचारियों के माता पिता को न्याय दिलाने व समस्त विद्युत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु द्विसूत्रीय मांग को लेकर विद्युत संविदा कर्मचारी संघ रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलनरत हैं। आज दिनांक 24 मार्च 2022 को समस्त विद्युत संविदा कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास घेराव कर पावर कंपनी और मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री छग शासन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। विद्युत संविदा कर्मचारियों की द्विसूत्रीय मांगों का विस्तार आगे इस प्रकार है। 1. पावर कंपनी में कार्यरत समस्त विद्युत संविदा कर्मचारियों को लाइन परिचारक के रिक्त पदों पर नियमित किए जाएं। 2. पावर कंपनी में सेवा कार्य के दौरान समस्त शहीद विद्युत संविदा कर्मचारियों के परिजनों की किसी एक सदस्य को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति तथा तत्काल उचित मुआवजा राशि प्रदान किया जाए। उपरोक्त द्विसूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ चरणबद्ध आंदोलनरत है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य शासन और विद्युत कंपनी प्रबंधन अभी तक कान मूंदे हुए है। ज्ञात हो कि पावर कंपनी में विद्युत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए डेटा भी एकत्र कर दिया गया था, किंतु अभी तक नियमितीकरण हेतु कोई पहल नहीं किया गया है। अब देखना ये है कि छत्तीसगढ़ शासन के अगुवा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की नींद मुद्रा से कब जाते हैं। जय जोहार छत्तीसगढ़। दर्शकों, आपने देखा कि कितना गंभीर जो इनको चोट पहुंची है, ये पूर्ण रूप से एक हाथ भी खो बैठे हैं और इस स्थिति में यहाँ पे ये मौजूद है और सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं कि ये सरकार जो है इनको नियमितीकरण की ओर लेके जाए, तब जाकर के इनकी मांगें पूरी हो पाएगी।